इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, राजस्थान के दौसा में एक बच्चा बोरेवेल में गिर गया है। 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू किया जा रहा है। 160 फीट गहरे बोरेवेल में बच्चा गिरा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। 3 साल पहले ही बोरेवेल को खुदवाया गया था। तो आज समझ सकते हैं कितनी बड़ी यहां पर लापरवाही बरती गई। हालांकि अभी भी राहत बचाव का काम किया जा रहा है। 5 साल के बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि काफी मशक्कत करनी पड़ रही है वहां पर रेस्क्यू करना। केजे श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। केजे, सबसे पहले फिलहाल स्थिति बताएं, क्या जानकारी मिल रही है? क्या बच्चा अभी सुरक्षित है? कितना और वक्त लग सकता है बच्चे को निकालने में? जी देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बताऊंगा कि 24 घंटे पूरे हो चुके हैं, क्योंकि कल दोपहर को 3 बजे ये बच्चा बोरवेल में गिरा था। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि 160 फीट गहरा बोरवेल था, तो यहाँ पर देखिए पैरेलल खड्डा बनाया जा रहा है और पैरेलल खड्डा भी अब तक करीब 70 से 80 फीट तक बनाया जा चुका है। और उसके बाद अब आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिन रात का ये पूरा ऑपरेशन है। और आपको जो जिस रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कर रहे थे वो यहाँ देखिए, ये एनडीआरएफ के जवान हैं जो कि बोरवेल के खड्डे का जो मुंह है लगातार उसके पास बैठे हैं। ये पाइप के जरिए इसको ऑक्सीजन भी यहाँ पर, कृत्रिम ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वो जो मॉनिटर लग रहा है उस मॉनिटर पर उसकी हर एक्टिविटी पर नजर रखने की भी कोशिश की जा रही है। तो यही वो गड्ढा है जहाँ बोरवेल का जो मुंह है वो है। और यहाँ से अब चंद कदमों की दूरी तक ये लोग पहुंच चुके हैं और पैरेलल गड्ढा बनाते हुए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और अब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की टीम भी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस सहित तमाम टीम यहाँ पर मौजूद है। और ये इसका घर है, ये बच्चे का घर है। और ये जो टंकी है पानी की, उसी टंकी के पास ये बोरवेल करीब 3 साल पहले इन लोगों ने खुदवाया था। 3 साल खुदवाने के बाद इसे बंद नहीं किया। हालांकि बोरवेल काम नहीं आ रहा था, इस पे एक मोटर फंस गई थी। उस मोटर को निकालने के लिए वो उम्मीद थी कि कभी न कभी जब इनका मौका मिलेगा निकलवा लेंगे, और इस चक्कर में इन्होंने इसे बंद नहीं किया। चारुल मैम, एक बार बताइएगा क्या अपडेट है मैम इस पूरी अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर आपके पास? सर, कल से ही लग रहे हैं और पैरेलल टनल का काम भी जारी है, जैसे आप देख सकते हैं। और एनडीआरएफ की टीम भी अपने टूल्स के साथ प्रयास कर रही है, लगातार एक्सपर्टाइज को यूज़ कर रही है कि कैसे निकाल सके। मेथड्स कई फेल हो रहे हैं, तो दोबारा ट्राई किया जा रहा है कि और कौन सा बेस्ट पॉसिबल वे हो सकता है जिससे जल्दी से जल्दी बच्चे को बाहर निकालें। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। 160 फीट गहरा गड्ढा है। मुश्किल आ रही होगी रेस्क्यू ऑपरेशन में भी, क्योंकि रात भी होने वाली है अब तो। वो डेप्थ ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है, बट लगातार प्रयास जारी है। बच्चे तक खाना, ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन, मेडिकल टीम यही है, ऑक्सीजन लगातार जारी है कल से ही। देखिए ये जो पाइप जा रहा है, एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट है। ये लोग इस तरह की बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए, वो यहाँ पर कृत्रिम ऑक्सीजन तक पहुंचा रहे हैं। और गांव के तमाम लोग, एक बार आप फिर से आप रेस्क्यू ऑपरेशन का, ये रेस्क्यू का काम का नजारा देखिएगा। ये रेस्क्यू यहाँ पर चल रहा है और ये पूरा यहाँ पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा जेसीबी, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर और तमाम इस तरह के उपकरण वगैरह के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और जो आसपास के यहाँ पर जो ऊपर तक लोग पीछे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको और दिखाऊंगा, ये सब वो गांव के लोग हैं जो अपना आसपास, इस बच्चे के घर के आसपास रहते थे। 5 साल का बच्चा है, आर्यन इसका नाम है। अपने घर के जो मकान है 100 मीटर की दूरी पर बोरवेल का खड्डा उसके पिता ने खुदवाया था 3 साल पहले, उसी खड्डे में आके गिर गया। उसके बाद गांव के ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये लोग इसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्थानीय गांव के लोगों की एक अच्छी और आदत नजर आई हमें कि ये लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग लगे हुए हैं, उनकी लगातार हर तरीके से सहायता कर रहे हैं। उन्हें पानी पिलाना, चाय पिलाना या अपनी ओर से जितना भी इन्हें चीजें चाहिए वो चीजों को मुहैया कराने की ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये गांव के तमाम महिलाएं वगैरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी महिलाएं हैं। जानते हैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परिजनों से मिल रहे हैं, उन्हें एक तरह से ढाढ़स बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा है। जल्दी ही इस बच्चे मासूम को सकुशल बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये रेस्क्यू टीम के लिए यहाँ पर देखिए, ये जिस तरह से युद्ध स्तर पर, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, वार फुट स्टेज पर ये पूरा काम चल रहा है। यहाँ पर ये जेसीबी, ये ट्रैक्टर, क्योंकि पैरेलल गड्ढा बनाना 160 फीट का
कोई आसान काम नहीं होता है। और इस तरह की घटना में जब पैरेलल खड्डा बनाया जाएगा तो बहुत सारी मिट्टी भी निकलेगी। वहां पे जो आप टीला देख रहे हैं वो टीला, यहाँ पर ये पूरा खेत था, लेकिन जो पैरेलल गड्ढा बनाया गया है उसी की मिट्टी से ये पूरा टीला बन गया और उसके ऊपर लोग खड़े होकर देख रहे हैं कि अपनी ओर से यदि प्रशासन को कोई जरूरत पड़ेगी इन लोगों की तो ये उस वक्त भी तैयार मौजूद रहेंगे। और यही कारण है कि यहाँ पर जहां तक नजर जाएगी ये लोग, गांव का माहौल है। गांव में दिन में सुबह जल्दी ये लोग उठकर खेतों में चले जाते हैं। एनडीआरएफ के अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल रात से आपका ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है, क्या अपडेट है और किस तरह की मुश्किलें आप लोगों के सामने आ रही है? नहीं, वो तो जो आप देख रहे हैं वही चल रहा है। प्रयास नहीं, थोड़ा सा बस प्रयास जारी है लगातार। पैरेलल डिगिंग चल रही है, डेप्थ ज़्यादा है भाई, 150 फीट लगभग है, तो अभी लगभग 50-60 फीट के बीच में खुदाइयाँ हो चुकी, बाकी कंटिन्यू जा रही है। तो रात का डे नाइट दोनों ऑपरेशन चल रहा है, 24 घंटे का वक्त हो चुका है। हाँ नहीं, लगातार प्रयास जारी है और लगे हुए हैं सभी, जो है सभी। मूवमेंट कुछ पता लग रही है बच्चे की? वो आप उधर स्क्रीन पर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो एनडीआरएफ के ये अधिकारी हैं जो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो अपने आप में मॉनिटरिंग करते हुए ये तमाम तरह की जानकारी भी दे रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपको गड्ढा दिखाता हूँ, ये देखिए कितना गहरा करीब गड्ढा खोद चुके हैं। ये पैरेलल खड्डा खोदा जा रहा है और पैरेलल खड्डे खोदने का मकसद भी यही है कि इसके, अब वो जो लोग खड़े हैं वहां पर, उस जगह पर उसका मुंह है बोरवेल का, और इस पैरेलल गड्ढे पे एक स्पेशल मशीन भी बुलाई गई है। उस मशीन के जरिए गोल खड्डा करके उस बोरवेल के खड्डे के तक जाने की अंदर से कोशिश की जाएगी। और इस दौरान ध्यान रखा जाएगा कि बच्चा 160 फीट गहरे खड्डे में है, तो ऐसे में वहां तक कृत्रिम ऑक्सीजन पहुंचाना, उसके लिए खाने पीने की बिस्किट जैसी चीजें पहुंचाना, और उससे भी बड़ी बात उसकी मां की आवाज को माइक के जरिए खड्डे तक पहुंचाने की स्पीकर के जरिए कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा डर के, मतलब डर न जाए और कुछ गड़बड़ न हो जाए। बच्चे को भी एक तरह से लगातार एक्टिविटी रखते हुए बच्चे की भी इस पूरे अभियान में अपनी ओर से कोशिश की जा रही है। और अब 24 घंटे का वक्त बीत चुका, जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे अब मुश्किलें प्रशासन के लिए भी काफी आने वाली है, क्योंकि रात का वक्त है, सर्दी का मौसम है। और इस गांव के, इस इलाके की यदि बात करूं तो जो टेम्परेचर है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक रात का तापमान चला जाता है। बावजूद इसके कल रात को यहां पर प्रशासन की तमाम पूरी टीम ने यहां पर इस ऑपरेशन को किया है। रात आधी रात तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। ये कितनी सारी गाड़ियां हैं यहां देखिएगा, ये रेस्क्यू ऑपरेशन का जो नजारा है, क्योंकि मिट्टी हटाना जरूरी है। पैरेलल यदि आप खड्डा खोदते हैं तो सबसे ज्यादा मिट्टी हटाने की जरूरत पड़ती है। यदि मिट्टी नहीं हटाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और इसीलिए जब बड़ी मशीन आ जाएगी उससे पहले तक मिट्टी को पूरी तरह से हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ये जो लगातार जो खड्डा आप देख रहे हैं, ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बच्चे के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी है कि बच्चा एक्टिविटी नजर आती रहे, और उसको कैमरे के जरिए लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है। बिस्किट के पैकेट अंदर तक पहुंचाए जा रहे हैं। हालांकि जो गांव की देसी तकनीक होती है उसके जरिए भी इस बच्चे को बचाने की लगातार कोशिश की गई थी, लेकिन 3 ऐसी तकनीक पूरी तरह विफल रही है। उसके बाद अब बच्चे को ये जो आप देखते हैं, ये दीवार देख रहे हैं, खड्डा जो बनाया इन लोगों ने, इसके अंदर से गोल खड्डा किया जाएगा और बोरवेल के मुंह तक अंदर जाएगा। तो ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन, और एक और बड़ी बात बताता हूं कि कहीं ऑपरेशन में किसी तरह की देरी ना हो जाए, इसलिए जो ये ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जेसीबी लगे हुए हैं, उनके लिए डीजल वगैरह की व्यवस्था प्रशासन ने यही कर दी है, ताकि कोई काम रुके नहीं। यहाँ से डीजल इन गाड़ियों में भरा जा रहा है और यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ये फिर से आकर अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में लग जा रहे हैं। तो इस तरह की तमाम बारीक चीजों का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि वक्त 24 घंटे का हो चुका है। 24 घंटे के वक्त में ये जो लोग खड़े हैं लगातार बच्चे के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, क्योंकि आसपास के गांव के लोग हैं, चाहते हैं कि 5 साल का मासूम किसी तरह से इस बोरवेल के खड्डे से सकुशल बाहर निकल कर आ जाए। ये इनके माँ बाप से भी मिले हैं, इनके परिजनों से भी मिले हैं, उन्हें ढाढ़स भी बंधा रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, ऊपर वाला उनके साथ है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको किसी भी तरह से। और इस तरह की तमाम बातें ये लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको फिर से एक बार उसी जगह पे ले जा रहा हूं जहां पर बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के आपको दिखेगा कि किस तरह से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इतना आसान नहीं होगा ये सब काम करना। यहाँ पर शाम का वक्त भी आ रहा है और ये देखिए लोग जो यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग भी
आसपास के गांव के लोग हैं, ट्रैक्टर अपने घर से लाए हैं, जेसीबी अपने घर से, जिसके पास जेसीबी है, जिसके पास ट्रैक्टर है, जी। जिसके पास जो सामग्री है अपनी ओर से यहाँ पर लाकर बिल्कुल केजे, जो प्रशासन की इस तस्वीरें पूरे आप रेस्क्यू दिखा रहे ऑपरेशन हैं में युद्ध मदद स्तर कर पर रहा है। रेस्क्यू किया जा रहा है। अब दुआ यही है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू सफल हो जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।